सोचिए, आप एक ट्रॉली चला रहे हैं। अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं। सामने पटरी पर 5 लोग काम कर रहे हैं और अगर कुछ नहीं किया गया तो उनकी मौत तय है। लेकिन आपके पास एक विकल्प है। आप ट्रॉली को दूसरी पटरी पर मोड़ सकते हैं, जहां केवल एक व्यक्ति खड़ा है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं, एक की जान जाएगी, लेकिन 5 बच जाएंगे, इसलिए ट्रॉली मोड़ देना सही है। अब जरा दृश्य बदलते हैं। इस बार आप ट्रॉली के ड्राइवर नहीं हैं। आप एक पुल पर खड़े हैं। नीचे वही ट्रॉली 5 लोगों की ओर तेजी से बढ़ रही है। आपके पास रोकने का सिर्फ एक तरीका है। आपके पास खड़ा एक भारी भरकम आदमी। अगर आप उसे धक्का दे दें तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ट्रॉली रुक जाएगी और 5 लोग बच जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वही गणित, वही नतीजा, फिर भी फैसला बदल जाता है। यही से नैतिकता असहज होने लगती है। क्या फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मामले में आप लीवर खींचते हैं और दूसरे में किसी को अपने हाथों से धक्का देते हैं? क्या नैतिकता इस बात से बदल जाती है कि आप सीधे किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या परोक्ष रूप से? अब अस्पताल की कल्पना कीजिए। एक डॉक्टर के सामने 6 मरीज हैं। एक बहुत गंभीर हालत में है और 5 की हालत मध्यम है। डॉक्टर या तो उस एक पर पूरा ध्यान दे सकता है या 5 को बचा सकता है। ज्यादातर लोग कहते हैं 5 को बचाना चाहिए। लेकिन अब एक और स्थिति सोचिए। 5 लोगों को अलग अलग अंगों की जरूरत है और एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति सामने है। क्या उसे मारकर 5 लोगों को बचाना सही होगा? यहां लगभग हर कोई कहता है नहीं। परिणाम वही है, लेकिन नैतिक एहसास बिल्कुल अलग। इन उदाहरणों से दो अलग अलग सोच सामने आती है। एक सोच कहती है कि सही और गलत का फैसला नतीजों से होता है। अगर किसी काम से ज्यादा लोग बचते हैं और ज्यादा भलाई होती है तो वही सही है। दूसरी सोच कहती है कि कुछ काम अपने आप में गलत होते हैं। चाहे उनसे कितनी भी भलाई क्यों ना हो, उन्हें किया ही नहीं जाना चाहिए। अब इसे एक असली घटना से जोड़िए। समुद्र में फंसे कुछ नाविक कई दिनों से बिना खाने पानी के। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने अपने साथ मौजूद एक कमजोर लड़के को मारकर उसका मांस खाने का फैसला किया ताकि बाकी जिंदा रह सके। उनका तर्क था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो सभी मर जाते। अदालत में यही सवाल उठा, क्या जरूरत कभी हत्या को सही ठहरा सकती है? कुछ लोग कहते हैं हालात इतने चरम थे कि यह एक मजबूरी थी। कुछ कहते हैं नहीं, हत्या हमेशा गलत है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फिर एक और सवाल सामने आता है, अगर उस लड़के ने खुद अपनी जान देने की सहमति दी होती तो क्या मामला बदल जाता? और अगर सभी के बीच लॉटरी के जरिए तय किया जाता कि कौन मरेगा, तो क्या वह ज्यादा न्याय संगत होता? कुछ लोगों को लगता है कि सहमति नैतिक रूप से बहुत मायने रखती है, लेकिन दूसरे कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सहमति पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती। डर और मजबूरी हर फैसले पर साया डालते हैं, इसलिए सहमति भी नैतिक समस्या को पूरी तरह हल नहीं करती। इन सभी सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। यही वजह है कि नैतिकता और न्याय पर सोच असहज करती है। यह हमें हमारी अपनी मान्यताओं से टकराने पर मजबूर करती है। कभी कभी यह एहसास दिलाती है कि जिन बातों को हम बिल्कुल साफ समझते थे वे उतनी साफ नहीं है। दर्शन कोई आरामदेह यात्रा नहीं है। यह आपको ऐसे सवालों के सामने खड़ा करता है जिनसे आप बच नहीं सकते। भले ही आप कहे कि इन सवालों का कोई अंतिम जवाब नहीं है, फिर भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में इनके जवाब देते रहते हैं, अपने फैसलों से, अपने चुनावों से। यही वजह है कि न्याय और नैतिकता पर सोचना टाला नहीं जा सकता। यह सिर्फ किताबों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है। ये इस बात से जुड़ा है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन शायद यही इसे जरूरी बनाती है।